हेलो, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जय सर। हिंद सर। प्रणव का डाउट क्लियर करते हैं। प्रणव, तेरा डाउट क्लियर हो गया था क्या? नहीं सर, मैं इधर आपका वही देख रहा था। तो प्रणव, तुमने ये डेमो दिया था, सब लोग देख लो, ये बहुत छोटी सी गड़बड़ है। सबसे पहले हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि स्क्रिप्ट जो लिंक करते हैं, एक बार शायद प्रणव ने पूछा था कि हेड में लिंक करना चाहिए कि बॉडी के नीचे लिंक करना चाहिए। तो सागर, लक्ष्मण, निखिल, तुम तीनों में से कोई बताओ कि कहाँ पे लिंक करते हैं और क्यों? सर यूजुअली बॉडी के नीचे करना चाहिए। क्यों? और क्यू का रीज़न नहीं पता, बट जहाँ ठीक है। तक मैंने देखा वहाँ पे करना चाहिए, बट हम लोग यूजुअली हेड में कर देते हैं। और कोई बता सकता है कि लक्ष्मण या निखिल में से कि क्यों बॉडी के नीचे करना चाहिए और क्यों हेड में करना चाहिए? जैसा फंक्शन दिया रहेगा उसको वैसे ही रहेगा ना सर। मतलब? फंक्शन जैसे अपना हाथ पैर रहते हैं वही जगह पे। ठीक है, तो एक बार बता दे रहे हैं। ये जो देखो, ये कोड है एक वेब पेज का, जिसमें हेड के अंदर, हेड खत्म होने के पहले ये स्क्रिप्ट यूज हुआ है, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू index.js। और एक जगह हम जो कह रहे हैं कि एक जगह दूसरी होती है, सबसे नीचे बॉडी के जस्ट ऊपर, यहाँ पे जब पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक यहाँ पे है और एक है बॉडी के जस्ट ऊपर। तो इसका रीजन कि कब कौन सा कोड कहाँ डालना है अब बता दे रहे हैं तुम लोग को। पिछली बार शायद नहीं बताया था। प्रणव, तुम ध्यान से सुनना, बाकी लोग भी ध्यान से ही सुनो वैसे तो। यस सर। तो कोड लाइन बाय लाइन आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले ये पढ़ा जाएगा, फिर ये पढ़ा जाएगा, फिर इतना पढ़ा जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगर इसको चेक करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ बस ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड चलता है। तो अगर तुमने स्क्रिप्ट टैग को हेड के अंदर डाला हुआ है तो वो पूरी बॉडी लोड करने के पहले ये स्क्रिप्ट लोड करेगा। ठीक है, तो अगर तुमने लेट से कहा कि इस स्क्रिप्ट में तुमने कहा कि भाई एक div टैग होगी जिसकी क्लास टॉप नैव होगी, उसको चेंज करो, तो क्योंकि अभी ये बॉडी वाला कंटेंट तो लोड ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब पूरा तुम्हारा कोड फेल हो जाएगा, क्योंकि तुमने जावास्क्रिप्ट से बोला कि HTML से में वो वाली div फाइंड करे, और अभी ये div तो लोड ही नहीं हुई है वेब पेज पे। तो अगर तुम हेड में लिखोगे, सर हाँ सर एक बार वापस बताओ ना। ठीक है, देखो ये index.js है जिसको तुमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, दिख रहा है स्क्रिप्ट यस src सर। index.js। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे इस कोड पे एक डीबगर टूल होता है, डीबगर का मतलब होता है कि कोड जैसे ही यहाँ पहुंचे यहाँ रुक जाए, तो यहाँ पे कोड को रोक दे रहे हैं। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखना क्या होगा। रिफ्रेश किया तो कोड यहाँ आया और अभी रुका हुआ है कोड। ठीक है, तो कोड असल में अभी इस लाइन पे गया index.js इंपोर्ट करने पे, फिर यहाँ गया, फिर इसने ये फंक्शन रीड किया, फिर देखा कि कोड में तुम लोग कुछ और कर रहे हो। यहाँ पे जब रुका तो देखो ये पेज तुम्हारा कुछ भी नहीं लोडेड है, दिख रहा है? सर उस 18 नंबर के लाइन के नीचे जितना भी कोड है वो रन नहीं करेगा। 18 नंबर नहीं, 10। हाँ 10 के नीचे जितना भी है वो रन नहीं करेगा। ये अभी ये रुका हुआ है, अगर इसको हम हटा देंगे इस लाइन को तब रन करेगा। ओके तो सर। अभी कोड यहाँ पे रुका हुआ है, तो देखो यहाँ पे कुछ लोड नहीं हुआ है, दिख रहा है ना? यस सर। क्यों नहीं लोड हुआ है? क्योंकि तुमने स्क्रिप्ट टैग को कॉल किया हुआ है बॉडी के पहले। तो अभी अगर तुम अपना वेब पेज देखोगे तो इसमें HTML लोड हुआ, हेड लोड हुआ, हेड में ये स्क्रिप्ट src index.js लोड हुआ, अभी रुका हुआ है, इसके नीचे बॉडी वॉडी नहीं बनी हुई है। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट कर दें, अब ये रहा, ये होता है नेक्स्ट करने का ऑप्शन, एक बार देख लेते हैं। सोर्सेज, नेक्स्ट, फिर वो थोड़ा सा कोड के और आगे गया और फिर से नेक्स्ट किया। अब देखो ये पूरा लोड हो गया और यहाँ पूरा कोड लोड हो गया, दिख रहा है? पूरी बॉडी वॉडी सब आ गई। यस सर। तो ये पहले नहीं लोड हुआ था जब कोड वहां के रुका था जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्यों नहीं लोड हुआ था? क्योंकि जावास्क्रिप्ट तुमने हेड के अंदर लिखा था। तो अगर तुम कोड हेड में लिखते हो जावास्क्रिप्ट का, या हेड में लिखते हो कि भाई इंपोर्ट करना है, तो बॉडी लोड नहीं होती है तब तक, जिसकी वजह से अगर तुमने कुछ भी किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में उस बॉडी को कोड के लिए तो वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड में एक चीज तुमने लिखी हुई है, where slides
तो देखो यहाँ लिखा है स्लाइड्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम माई स्लाइड्स। ये लाइन क्या करेगा बता सकते हो निखिल? निखिल तुम बताओ ये लाइन क्या करेगा, लाइन नंबर 22। लाइन नंबर 22 स्लाइड्स देखेगा अपना डॉक्यूमेंट HTML क्लास नेम। बहुत हाँ। क्लियरली सेंटेंस की तरह बताओ, एक स्लाइड सेंटेंस जो है बोलो। वो सर अपना रिस्पॉन्सिव टॉप ने के नीचे का जो लाइन है ना, वो जो 3 डॉटेड लाइन है ना, हेलो, उसके ऊपर के जो 2 बटन है के इधर, हाँ वो उसके फंक्शंस रहेंगे। कैसे पता है? स्लाइड से पता चल गया नाम से। तो अगर हमें समझाना होगा, निखिल ध्यान से सुनना, तो हम इस लाइन को समझाएंगे। स्लाइड्स एक वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट से बोल रहे हैं कि वो सारे एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, वो सारे एलिमेंट्स उठाओ जिसकी क्लास नेम है माई स्लाइड्स। तो वो इस कोड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी टैग्स होंगे जिसकी क्लास माई स्लाइड्स होगी, वो सारों को उठा के यहाँ डाल देगा। ठीक है ओके निखिल, इस तरह समझाया कर कि ओके ओके एग्जैक्ट लाइन को पढ़ें और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुने तो समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, ये कंट्रोल इससे हो रहा है? नहीं, गलत कह रहे हो। वो सारे एलिमेंट्स कंट्रोल हो रहे हैं जिसकी क्लास माई स्लाइड्स है। और माई स्लाइड्स क्लास यहाँ पे देखोगे तुम, ये 3 माई स्लाइड्स क्लास है जिसके अंदर वो इमेज है। असल में ये जो एरो बटन है वो माई स्लाइड्स से नहीं रेगुलेट हो रहा है। ठीक है देख रहे हो? हाँ 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 तो कोड पढ़ो, उसका लॉजिक बाद में, पहले कोड देखो कि एग्जैक्ट क्या कह रहा है, वही एक्सप्लेन किया करो। तो इस लाइन में हो रहा है कि डॉक्यूमेंट से बोल रहा है कि हर वो एलिमेंट उठाओ जिसकी क्लास माई स्लाइड्स है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये कोड रन कब हो रहा है? जब हेड में है, यानी जब बॉडी लोड नहीं हुई है, राइट? हाँ तो जब बॉडी लोड ही नहीं हुई है तो बॉडी के अंदर ये जो माई स्लाइड्स वाला क्लासेस हैं ये भी लोड नहीं हुई है अभी। तो ये पूरा सेक्शन ही लोड नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना? तो इसलिए वो यहाँ पे इमेज नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि ये जो कोड है ये शो स्लाइड्स का है, स्लाइड्स दिखाने का कोड है। इसलिए देखो इस लाइन पे एरर भी आ रही है, रेड से आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। यहाँ पे ये जो तुमने कहा कि माई स्लाइड्स बताओ मुझे क्या है, तो वो कहेगा अभी दिखाते हैं, रन करके रिफ्रेश किया, समझ गया वो। ये देखो यहाँ पे रन आया, ही नहीं हो रहा है, बस घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है। देखना। अब इसको नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ है, अब स्लाइड्स की वैल्यू देखो, लेंथ 0। लेंथ 0 क्यों है? क्योंकि उसे एक भी एलिमेंट नहीं मिला जिसकी क्लास माई स्लाइड हो। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बॉडी तो अभी है ही नहीं, तो माई स्लाइड वाली क्लास वाला एलिमेंट भी नहीं है। लक्ष्मण समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर समझ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब वो यहाँ नीचे गया जहां तुम कह रहे हो कि स्लाइड्स जितनी भी हैं उसके स्लाइड इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 - 1 0। तो स्लाइड इंडेक्स के 0 एलिमेंट पे जाओ और उसकी स्टाइल चेंज करके ब्लॉक कर दो। ये दिख रहा है स्लाइड, माई स्लाइड वाले एलिमेंट्स पे जाओ, उसकी स्टाइल ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अब जब कोई स्लाइड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो किसकी स्टाइल में डिस्प्ले को ब्लॉक करेगा? किसी की नहीं कर पाएगा, इसलिए एरर आ रही है। फिर से देखो, नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे देखो एरर आ गई। क्यों एरर आई? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये यहाँ पे इमेज लोड ही नहीं कर पाया। अगर इसके बजाय तुम यहाँ पे चेंज कर दो, इस यहाँ पे हेड से निकाल के बॉडी के नीचे कर दो, तो क्या होगा? कोई बता सकता है? सर रिपीट एक बार। अगर ये जो स्क्रिप्ट src इक्वल टू index.js जो है, इस कोड को बॉडी के नीचे कर दें तो क्या होगा? वो पूरा कोड ये करेगा, रीड करेगा। सर पहले वो पूरा HTML पढ़ लेगा, उसके बाद वो देखेगा कि उसे कहाँ पे क्या अटैच करना है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट में हो जाएगा और वो कहेगा डॉक्यूमेंट से सारे एलिमेंट्स उठाओ जिसकी क्लास नेम माई स्लाइड्स है, तो उसे ये मिल जाएंगे एलिमेंट्स। सर बट रिजल्ट में तो कोई डिफर नहीं होता ना? डिफरेंस क्यों नहीं आएगा? एक बार करके देख। यस सर। स्क्रीन शेयर करो और तुरंत करके दिखाओ। सिर्फ हेड से निकाल के बॉडी के एंड में करना है, जल्दी से स्क्रीन शेयर करो। लक्ष्मण, रिजल्ट्स में यही चेंज आएगा कि जब उसने कोड को पढ़ लिया। हेलो सर। वो हाँ सर बॉडी के नीचे ना? बॉडी के अंदर, सबसे नीचे बॉडी के अंदर। ओके, कंट्रोल V, कंट्रोल है। हेड से हटा दिया ना? हाँ सर, ऊपर से हटा दिया। अब इसको क्रोम में खोलो, ब्रेज या कहीं पे भी। हो गया? हो गया ना? हाँ, सिविक ये चेंज करने से कारण। देखा लक्ष्मण? सर
हाँ सर, ये क्यों हुआ? क्योंकि अब उसे वो सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो वो स्लाइड को शो कर पा रहा है, वो इमेज शो कर पा रहा है, क्योंकि अब उसको वो डिव मिल रहा है जिसमें इमेज शो करनी है। लक्ष्मण, यस सर। अभी क्लियर नहीं हुआ ना ये कि कैसे हुआ ये? सर समझा अभी। बताओ, एक्सप्लेन करो हमें। सर आपने हेड में से वो सिंटैक्स हटा के बॉडी के अंदर डाल दिया, और इसके कारण जो हमारा एरर आ रहा था वो अभी क्लियर हो चुका है। क्या एरर था जो हट गया? सर जब तक हम लोग रेड वाला, ये है ना, रेड वाला जो बटन है इसको जब तक क्लिक नहीं कर रहे थे तब तक इमेज नहीं दिखा रहा था। क्यों नहीं दिखा रहा था? सर वही हेड में हमने वो स्क्रिप्ट डाला था, हाँ, और अभी बॉडी में किया था, उसको रन करके इसको डॉक्यूमेंट जितने भी कोड सब रन करके परफेक्ट दे रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो कूल है। यही दिक्कत थी कि हेड में था जावास्क्रिप्ट और उसको बॉडी के अंदर करना होता है लास्ट में। ओके सर। ठीक है प्रणव, इसका सर। रिजल्ट हो जाएगा ना अब? हाँ सर, सर एक लास्ट डाउट है हम्म, सर। मैंने ये डाला था गिटलैब पे, किसका माइक ऑन है? तो मैं ये गिटलैब पे डालता हूँ, तो मैं पहले गिट का जो फाइल रहता है वो हर बार मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्या? सर एक डाउट है। हेलो सर, आपका इधर से आवाज आया था, फिर रिपीट। हाँ प्रणव, हम कह रहे थे कि डॉट गेट फोल्डर कभी नहीं डिलीट करना है तुम्हें। ओके, मैंने अभी भी किया। सर एक डाउट। बस एक सेकंड लक्ष्मण, डॉट गेट फोल्डर की वजह से ही सारे कमिट्स वमिट्स आते जाते हैं। तो अगर Okay. डॉट गेट डिलीट कर रहे हो तो तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, गेट इनिट विनिट सब, गेट रिमोट सब करना पड़ेगा, और उसमें बहुत दिक्कत आएगी। इट्स ऑलवेज बेटर कि डॉट गेट फोल्डर कभी डिलीट मत करो। ओके, थैंक यू सर। हाँ लक्ष्मण बोलो। सर मैंने एक वेबसाइट बनाया, हाँ यार बोल। तो सर उसमें अगर मेरे लोकल फोल्डर में जो इमेजेस रहते हैं, अगर मैं उसको लिंक करूँ तो क्या वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं दिखाएगा? लोकल मतलब? स्क्रीन शेयर करूँ सर? करो करो, सर ये एक वेबसाइट है, कोड में दिखाओ जल्दी से। ये मैंने बनाया सर, इसमें इमेजेस एक भी नहीं दिखा रहे अभी। हाँ, कोड और में वो इमेजेस है ना, मैंने दूसरे पीसी में सेव करके रखा था, और उसमें वो रन कर रहा है इमेजेस के साथ, बट ये वाले पीसी में वो रन नहीं कर रहा वो इमेज। कोड दिखाना इमेज का भाई। सर ये देखो, ये सब इमेजेस के सोर्स है। हाँ तो ये इमेज कहाँ पे है तुम्हारी? दूसरे पीसी में। तो दूसरे पीसी से इस पीसी में कैसे आएगा? हाँ बट सर अगर इसको मैं नेटलिफाई पे होस्ट करूँ तो रन करेगा प्रॉपरली? अगर तुम वो इमेजेस भी यहीं पे डालोगे तो बिल्कुल रन करेगा यार। पीसी सेम रहने के बाद, और बाद में हम लोग कहीं भी देख सकते हैं नहीं ना? नहीं, इस तरह देखो, इंडेक्स, ये फोल्डर पे जाओ, अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ जहाँ पे index.html पड़ा हुआ है तुम्हारा। ये सर। तो यहाँ पे अगर तुम इमेजेस डाल दोगे हाँ सर। और फिर गिट पे पुश कर दोगे सब कुछ, हाँ, तो वो दिखेगा इमेज, क्योंकि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो पुश करने के बाद दिखेगा ना सर नेटलिफाई पे? अगर तुम इमेजेस यहाँ पे डालोगे और उन इमेजेस को गिट पे पुश करोगे तभी। ओके सर। समझ रहे हो? हाँ सर। क्यों ऐसा होगा बताओ? सर क्योंकि मैंने अभी अपनी जो भी रिपोजिटरी थी मैंने गिट पे डाल दी, अभी वो पब्लिकली उधर से नेटलिफाई यूज कर सकता है। हाँ तो नेटलिफाई इमेजेस मिल जाएंगी। हाँ अभी सर। यहाँ पे इमेज ही नहीं है तो उसको मिलेगी कहाँ से? हाँ सर, क्योंकि ये मेरा सर्वर है और वो गिट का सर्वर रहेगा, इसलिए वो पूरा पब्लिकली अवेलेबल कर देगा यहाँ इसमें। इस तुम्हारे लोकल सर्वर पे भी तो अवेलेबल नहीं है। हाँ सर वही बोल रहा, अगर इसमें वो दूसरे पीसी में जो बोला। उस पीसी से इस पीसी में यहाँ प्रोजेक्ट में डाल दो, आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? हेलो सर, लास्ट डाउट हम्म, सर, मैंने ये गलती से तो गिट की फाइल डिलीट कर दी, लेकिन मुझे वही अपना प्रोजेक्ट में वो अपडेट करना है। क्या? हाँ, मैंने अभी वो ये किया ना, ये जावास्क्रिप्ट का, तो वो चीज़ मुझे गिटलैब पे अपडेट करना है, तो वो हो सकता है? तो अब तुम्हें गिट क्लोन पता है? ओके, हाँ, गिट क्लोन तो गिट क्लोन करना पड़ेगा। ये जो अभी फ्रेश तुम्हारी ये लोकल फोल्डर है, इसको डिलीट करना पड़ेगा तुम्हें। ओके सर, पूरा डिलीट करूँ ना? हाँ, जो चेंजेस है वो तुम्हें पता है ना? हाँ। तो ये डिलीट कर दो, गिट क्लोन कर लो, और उस क्लोन के अंदर तुम चला सकते हो फिर। गिट बैश करके गिट क्लोन सीधा डालो? गिट क्लोन योर प्रोजेक्ट यूआरएल। ओके। सबसे पहले डिलीट कर दो एग्जिस्टिंग फाइल्स। ओके, करता हूँ। गिट क्लोन करोगे तो अपने आप पूरा डॉट गेट फोल्डर के साथ बन जाएगा। गिट इनिट गिट रिमोट कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ चेंज करके गिट कमिट गिट पुश करना होगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। ओके।